आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा और रिजल्ट में धांधली को लेकर आक्रोशित छात्रों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आश्वासन का भी कोई असर नहीं दिखाई दिया है। रेल मंत्री की तरफ से परीक्षा को लेकर कई ऐलान और जांच के आश्वासन के बाद भी गया में ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगा दी गई। कुछ घंटे पहले ही इस ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले किया गया था। आग लगने के बाद पहुंची पुलिस ने छात्रों को वहां से खदेड़ दिया था, लेकिन दोपहर के बाद 4 बजे अचानक ट्रेन की 3 और खाली बोगियों में छात्रों ने आग लगा दी। इससे पहले बुधवार सुबह लगातार तीसरे दिन भी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। टीडीयू रेल मंडल के गया जंक्शन पर बुधवार को गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा था। इस दौरान करीमगंज यार्ड में खड़ी एमटी कोच में आग लगा दी थी। आग की चपेट में आने से एक कोच जलकर राख हो गई थी। कोच में लगी आग पर किसी प्रकार काबू पाया गया था और छात्रों को वहां से खदेड़ा गया था। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने आए और छात्रों से शांति की अपील की। उन्होंने कहा, परीक्षा से संबंधित कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार और रेलवे बोर्ड इस मुद्दे पर काफी सावधानी से काम कर रहा है। आगजनी की घटनाओं पर उन्होंने कहा, रेलवे की संपत्ति लोगों की संपत्ति है और इस संपत्ति को सुरक्षित किया जाना चाहिए। रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है। मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले। आपको बता दें, रेल मंत्री के आश्वासन और अपील का छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहे और ट्रेन की कई बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। आग की खबर के बाद प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई थी। तत्काल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया था। आपको बता दें, इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा है। यहाँ की सरकार ने उसे लाठी दी है। नौजवान को यहाँ अपमानित होना पड़ा है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरीके से पुलिस जहाँ छात्र थे, जहाँ नौजवान थे, उन्हें ढूंढती रही। हॉस्टल थे तो हॉस्टलों में जाकर के तोड़फोड़ की, बटों से मारा है। कमरे अगर किराए पर लेकर के रह रहे हैं तो कमरों में घुस गई पुलिस। उनके मोहल्ले में लगातार घुसती रही और इतनी फोर्स का डिप्लॉय होना, ये लगातार सरकार ने नौजवानों को अपमानित किया। जिन नौजवानों ने रोज़गार मांगा उन्हें लाठी मारी सरकार ने। परीक्षाएं यहाँ पर रद्द हुई हैं, परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं। इस सरकार के खिलाफ नौजवान इस बार दिखाई दे रहा है। और गणतंत्र के दिवस की ईव पर, मान लीजिए आज गणतंत्र दिवस है और कल ही ये घटना हुई हो, ये दुर्भाग्य है कि हमारा संविधान, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। ये नौजवानों के भविष्य को लाठी मार रहे हैं, नौजवानों को अपमानित कर रहे हैं। इस बार एक एक यूथ हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा।